आगे और बड़ी खबर आपको बताएं, चीन की जापान को दो टूक चेतावनी, रेड लाइन पार ना करने की नसीहत दी गई है। ड्रोन और सैन्य विस्तार पर भड़का है बीजिंग। मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब पूर्वी एशिया में भी टकराव की आशंका गहराती दिखाई दे रही है। चीन ने जापान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि वो उसकी रेड लाइन पार करने की कोशिश ना करे। चीन की सैन्य पत्रिका PLA डेली ने जापान की तेजी से बढ़ रही ड्रोन, मानव रहित हथियार प्रणालियों और सैन्य क्षमताओं पर गंभीर चिंता जाहिर की है। चीन का आरोप है कि जापान अपनी सैन्य नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है। दोनों देश के बीच तनाव पहले से ही पूर्वी चीन सागर, ताइवान और समुद्री क्षेत्रों को लेकर जारी विवादों के कारण बना हुआ है। हाल के दिनों में चीन ने जापान के दावे वाले समुद्री क्षेत्र के पास लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास भी किया, जिस पर टोक्यो ने कड़ा विरोध दर्ज किया। चीन ने जापान के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि उसकी सैन्य गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। दूसरी ओर जापान से क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री यातायात के लिए खतरा बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है यदि दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रही तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव और गहरा सकता है। तो ड्रोन और सैन्य विस्तार पर भड़का है बीजिंग, रेड लाइन पार न करने की नसीहत दी गई है। चीन की जापान को दो टूक चेतावनी सामने आई है। हालांकि अब इस चेतावनी का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो पूर्वी एशिया है वहां पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी जो सैन्य गतिविधियां थी उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी और अब आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि किस तरीके से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो सामने आता है। पहले भी दोनों देशों के बीच काफ़ी विवाद रहा है और काफ़ी बातें जो है वो सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल अब एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बारूद की गंध अचानक गहरी हो गई है। चीन की सेना PLA ने जापान को खुली चेतावनी दी है कि वह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। बीजिंग की यह बौखलाहट जापान के उस फैसले के बाद आई है जिसके तहत जापान अपने सैन्य बेड़े को तेजी से आधुनिक बना रहा है। चीन का आरोप है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी नीति अपनाने वाला जापान अब एक ऐसे देश में तब्दील हो चुका है जो पूर्ण युद्ध लड़ने में सक्षम है। खास तौर पर जापान द्वारा स्वदेशी और उन्नत मानव रहित सैन्य ड्रोन बेड़े का तेजी से विस्तार चीन के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। इस चुभन को समझने के लिए कुछ तथ्य समझने जरूरी हैं, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। चीन के डर का कारण एंगल 1 ताइवान फैक्टर। जापान की PM सनाए तकाइची का ताइवान के समर्थन में सख्त रूख। टोक्यो का कहना, ताइवान पर चीनी हमला जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा। एंगल 2 सैन्य बजट और ड्रोन बेड़ा। जापान ने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। विशेष आत्मरक्षा से हटकर आक्रामक सैन्य क्षमता और ड्रोन नेटवर्क तैयार करना। एंगल 3 क्षेत्रीय गुटबंदी। अमेरिका, फिलीपींस और क्वाड के साथ जापान की बढ़ती रक्षा डील। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन को घेरने की जापानी रणनीति। एंगल 4 4 ईस्ट चाइना सी में सैन्य आक्रामकता। रडार लॉकिंग और लड़ाकू विमान की खतरनाक आमने सामने की भिड़ंत। जापानी द्वीपों के करीब चीनी युद्धपोतों की निरंतर घुसपैठ। चीन और जापान का यह तनाव केवल आज का नहीं बल्कि इतिहास के गहरे जख्मों से जुड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध 1937 से 1945 के दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच भयावह जंग हुई थी। चीन का दावा है कि उस दौर में करोड़ों चीनी नागरिकों को जान गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि टोक्यो का हल्का सा भी सैन्य पुनरुत्थान चीन के भीतर पुराने खौफ और गुस्से को भड़का देता है। पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनाकाकु द्वीप, जिसे चीन दियाओ द्वीप कहता है, को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से संप्रभुता की जंग चल रही है। तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध इन निर्जन द्वीपों पर जापान का प्रशासनिक कब्जा है, जबकि चीन इस पर अपना ऐतिहासिक दावा ठोकता है। जापान की आक्रामकता और ताइवान को समर्थन की वजह से चीन में घबराहट है। जापान को समझ आ गया है कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो ऐसे में जापान की जो समुद्री जीवन यापन है वो मुश्किल में पड़ जाएगा और ऐसे में दशक पुरानी टोक्यो की जो रक्षात्मक नीति है उसको बदलकर आक्रामक डिफेंस जो है उसकी तैयारी कर रहा है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीन का डर इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि पूरी दुनिया जापान के साथ खड़ी दिख रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा
संधि के तहत जापान की हर इंच जमीन और सेना का कूटनीतिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं चीन की दादागिरी से परेशान दक्षिण पूर्व एशियाई देश जापान के इस आक्रामक रूप और सैन्य समझौते का स्वागत कर रहे हैं, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों ने ताइवान जलडमरू मध्य में चीन की सैन्य ड्रिल्स पर चिंता जताई है और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की अपील की है। जापान को समझ आ गया है कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो ऐसे में जापान की जो समुद्री जीवन यापन है वो मुश्किल में पड़ जाएगा और ऐसे में दशक पुरानी टोक्यो की जो रक्षात्मक नीति है उसको बदलकर आक्रामक डिफेंस जो है उसकी तैयारी कर रहा है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो रेड लाइन पार ना करने की नसीहत दी गई है और ऐसे में जो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यहाँ पर भी हालात पूर्वी एशिया में भी जो तनावपूर्ण है हालात वो होते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर JS अरोड़ा रिटायर्ड सर जुड़ गए हैं, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, ये जो खबर सामने आ रही है जहाँ पर चीन की जापान को 2 टूक सामने आई है, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एक अलग तरीके की रणनीति के साथ चीन नजर आने वाला है, क्योंकि उसको जापान से दिक्कतें काफी ज्यादा हैं? देखो, ये जापान और चीन का ये बड़ा ऐतिहासिक पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनके रिश्ते हैं बहुत ही संगीन रहे हैं पुराने ज़माने में। इनफैक्ट जापान ने ऑक्यूपाई कर रखा था चाइना को। तो अब हालात ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जो उनको जापान को उनके साथ था मुआहिदा था, या ऑकस बनाया था, या क्वाड के थ्रू इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन थी, उसमें थोड़ी हलचल हो गई है, क्योंकि वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो साउथ चाइना सी और ताइवान वाला एरिया है, ये इनके इन्फ्लुएंस का एरिया है चाइना की, और अकोमोडेशन जिसको कहते हैं, ताकि चाइना की जो उनकी जो एस्पिरेशन है उसको वो अकोमोडेट करेंगे। पर उससे हुआ ये है कि ताइवान तो डरा ही है, क्योंकि ताइवान तो अब अगर चाइना अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो उन्होंने सारी कंप्लीट जो उनकी जो वेपनरी है, हथियार है, वो सब अमेरिकन है ताइवान के, अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो ताइवान तो थोड़े दिनों में सरेंडर कर देगा। तो मुझे जो लगता है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो धीरे करके ताइवान को बिना लड़ाई के अपने साथ मिलाने का है, और इसमें वो कोरेशन जो जिसको आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं उस हिसाब से वो करेंगे, और इसके जो काम होगा उसके बाद नंबर आ जाता है जापान के बिल्कुल सामने है। अगर वो बिल्कुल सामने है और जापान को पता है कि अगर अमेरिकन ने, जैसा उन्होंने देख लिया सऊदी का हाल, UAE का हाल, कुवैत का हाल, तो अमेरिकन अगर उनको नहीं बचा पाए जहाँ पे इतना उनका था, तो यहाँ कैसे बचा पाएंगे? इस चिंता में उनको अभी जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोला था कि हम सिर्फ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का हिसाब रखेंगे, बाहर का हमारा अमेरिका करेगा, उनका ओकिनावा बाकी सब जगह अड्डे हैं बहुत बड़े हैं अमेरिकन के, अब उनका विश्वास डोल गया है। ये डोलना बहुत सही था, क्योंकि जिस हालात जैसे वो देख रहे हैं, आपने देखा अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई हुई थी, तो अपने कुछ अलायंसेस ढूंढ रहे हैं, जैसे फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, ये सब लोग डरे हुए हैं चाइना से कि अगर अमेरिकन अगर बचाना भी चाहें शायद उनको ना बचा पाए। तो इनको अब सशक्त होना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, रीच आउट टू चाइना भी शायद करना पड़े बीच में। तो अपनी सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा एक्चुअली ये एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम वेस्ट एशिया देख रहे हैं, मेन इंडो पैसिफिक का ही सारा सीन है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, चिनाब नदी